हेलो बच्चों, यहां लिखा है मैन इज स्टैंडिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ऑब्जर्व दैट रेन इज फॉलिंग वर्टिकली व्हेन ही स्टार्ट्स मूविंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन with velocity 6 meter per second, observes that rain is hitting him horizontally. Clear? तो चलिए सबसे पहले मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ velocity of the rain, तो यहाँ पे जब स्टेशनरी मैन है मतलब विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो भी होगा वो उसकी एक्चुअल वेलोसिटी हो गई माइनस जे कैप। कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ हमने ऐसा चूज कर लिया एक्स और वाई। अब बोला गया कि पर्सन नीचे जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से, तो अगर मैं इसके कंपोनेंट्स लूंगा तो ये वाला एंगल 60 दिया है तो ये भी एंगल 60 हो जाएगा। यहां से हम लोगों के पास आया 6 cos 60, जिसको हम लोग लिख सकते थे 3, और ये आ जाएगा आपके पास 6 sin 60, जिसको हम लोग लिख सकते थे 3√3। तो अब अगर मैं वेलोसिटी ऑफ द मैन लिखता हूं तो वेलोसिटी ऑफ द मैन तुम्हारे पास आएगा 3i कैप माइनस 3√3 जे कैप, और वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन यदि हम लोगों को लिखना था तो कुछ भी हम लोगों के पास मिलेगा वी आर माइनस ऑफ वी एम। क्लियर है क्या? ये कितना मिलेगा? वी आर माइनस ऑफ वी एम, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन समझ में आ रहा है। तो यहां पर रेन की वेलोसिटी हमारे पास खुद भी थी माइनस ऑफ वी आर जे कैप, ये मिलेगा 3i कैप, और ये प्लस हो जाएगा 3√3 जे कैप। तो यहां से अगर हम इसको कंबाइन करके लिखें तो मिलेगा माइनस ऑफ 3i कैप प्लस 3√3 माइनस वी आर टाइम्स जे कैप। और तुमको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रनिंग मैन को रेन हॉरिजॉन्टल दिखती है। तो हॉरिजॉन्टल दिखती मतलब केवल और केवल ये वाला कंपोनेंट दिख रहा होगा, ये कंपोनेंट 0 हो चुका होगा। क्लियर? तो यहां से अगर केवल ये कंपोनेंट दिख रहा होगा तो जो हम लोगों से पूछा गया है कि वेलोसिटी हम लोगों के पास कितनी होगी, तो ये हम लोगों के पास आ जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड। अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम दे देगा तो हम आंसर लिखेंगे टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्लियर? तो 3 मीटर पर सेकेंड अगर हम चेक करें तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में दिखता है, सो इट्स फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।